नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी। इसे सही तरीके से मतलब डेटा बेस्ड स्ट्रैटेजी के साथ कैसे शुरू किया जाए, चलिए समझते हैं। अब देखिए एसआईपी को लेकर इंटरनेट पर अगर ढूंढें तो एक अजीब सी कंफ्यूजन हो जाती है। तरह तरह की बातें मिलती हैं जो खासकर नए इन्वेस्टर्स को काफी कंफ्यूज कर देती हैं। मतलब एक तरफ तो कुछ आर्टिकल्स कहते हैं कि अरे एसआईपी से दूर रहो, ये ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ इसे वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताया जाता है। तो असली सच क्या है, चलिए देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंडियन मार्केट में एसआईपी की परफॉर्मेंस की हिस्ट्री देखें। तो आइए पिछले कुछ सालों के डेटा पर नजर डालते हैं। पिछले 15 सालों का डेटा ये बताता है कि अगर किसी ने निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में लगातार एसआईपी की होती तो उसे एवरेज लगभग 14% का सालाना रिटर्न मिलता। और ये तो और भी कमाल है, जब हम इसे टॉप 500 कंपनियों तक फैलाते हैं तो रिटर्न्स और भी बेहतर हो जाते हैं, करीब करीब 15% सालाना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लंबी अवधि में हुआ है। अगर हम अलग अलग टाइम फ्रेम देखें, चाहे वो 1 साल हो, 3 साल, 5 साल या 15 साल, डेटा यही दिखाता है कि एसआईपी ने लगातार एक मजबूत और पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो मतलब साफ है ना? हिस्ट्री देखें तो एसआईपी ने बिना किसी खास सिरदर्दी के महंगाई को भी मात दी है और फिक्स्ड डिपॉजिट से तो कहीं बेहतर रिटर्न्स दिए हैं, और लंबी अवधि में नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये तो साबित हो गया कि एसआईपी एक अच्छा टूल है, पर अब सवाल ये है कि इसे सही तरीके से शुरू कैसे करें। इसके लिए बस 2 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल गोल्डन रूल्स हैं। पहला रूल है अमाउंट। देखिए, ये इस बारे में नहीं है कि कोई कितना बचा सकता है, बल्कि इस बारे में है कि कोई कितना अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट कर सकता है। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, ये कमिटमेंट टूटना नहीं चाहिए। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा ये दिखाता है कि अक्सर लोग मार्केट गिरने पर डरकर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, जबकि सच तो ये है कि वही सबसे अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट जारी रखने का। और दूसरा रूल है ड्यूरेशन यानी कि समय। एसआईपी बस यूं ही हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए। इसका एक मकसद होना चाहिए, एक खास गोल से जुड़ी होनी चाहिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या फिर रिटायरमेंट। तो अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं, हम अपने फ्यूचर के इन गोल्स के लिए आज सही प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, खासकर जब महंगाई जैसी चीज लगातार हर चीज को महंगा बना रही हो। यहाँ एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप का तरीका है जिससे किसी भी गोल के लिए कितनी एसआईपी करनी होगी ये आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बच्चे की एजुकेशन का आज का खर्च 10 लाख रुपए है, तो 5% महंगाई के हिसाब से 10 साल बाद यही खर्च 16 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा, और इस गोल को पाने के लिए लगभग 8,000 रुपए की मंथली एसआईपी लगेगी। और हाँ, एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है टैक्स और सेफ्टी मार्जिन को भूल जाना। जब भी प्लानिंग करें तो हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट लेके चलें, ताकि जब गोल पूरा करने का टाइम आए तो पैसे कम ना पड़ें। अच्छा, लेकिन अब एक और सवाल, क्या हो अगर जो अमाउंट चाहिए वो आज की कमाई के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लग रहा हो? आइए देखते हैं इसका क्या सल्यूशन है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? मान लीजिए गोल के लिए 23,000 रुपए की एसआईपी चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 20,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस गैप को कैसे भरें? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीका है। इसका जवाब है स्टेप अप एसआईपी। इसका मतलब है कि हर साल अपनी एसआईपी को थोड़ा सा बढ़ा देना। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देना। और इसका नतीजा वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। हर साल सिर्फ 10% की छोटी सी बढ़त से इन्वेस्टर 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाता है, जबकि फिक्स्ड एसआईपी वाला काफी पीछे रह जाता है। चलिए अब इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी सही फंड कैसे चुनें और सबसे जरूरी अनुशासन कैसे बनाए रखें। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि चीजों को सिंपल रखा जाए। किसी कॉम्प्लेक्स सेक्टर स्पेसिफिक फंड के बजाय लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप जैसे सिंपल फंड्स पर फोकस करना बेहतर है। फंड चुनते वक्त हमेशा उस फंड को देखें जिसका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो 2013 से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
किसी नए फंड के बजाय पुराने और भरोसेमंद फंड को चुनना समझदारी है। तो आखिर में ये सिंपल सी चेकलिस्ट याद रखिए। 10 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फीस बचाने के लिए हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनें और सबसे जरूरी नियम, कमिटेड रहें चाहे मार्केट कितना भी क्यों ना गिरे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफल इन्वेस्टिंग का राज मार्केट को टाइम करने में नहीं है, बल्कि मार्केट में टाइम देने में है। और ये टाइम एक ऐसे कमिटमेंट से आता है जो किसी भी तूफान में डगमगाए नहीं।